में आपका स्वागत है। और अभी हम मुजीब खान साहब जयसिंहपुरा औरंगाबाद इनके घर पर मौजूद है। और मुजीब खान साहब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब जो हिंदुस्तान के कप्तान रह चुके हैं और माजी में मेंबर पार्लियामेंट ऑफ मुरादाबाद से कांग्रेस पार्टी से एमपी भी रह चुके हैं। और मुजीब खान साहब बहुत सालों से माइनॉरिटीज के लिए, खास करके मुस्लिम बच्चों को सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना मिलनी चाहिए, बहुत सालों से उस पर मेहनत कर रहे हैं। और अभी हाल ही में बीच में मुजीब खान साहब विद्यापीठ गेट के सामने भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। तो हम आपको रूबरू करवाते हैं मुजीब खान साहब से। मुजीब खान साहब, हमारे चैनल पे आपको स्वागत है। अभी आप जो भूख हड़ताल पर बैठे थे विद्यापीठ पर, तो कहाँ तक आपको कामयाबी मिली और क्या उद्देश्य था, क्या मकसद से आप भूख हड़ताल के लिए बैठे? देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले 40 साल से सोशल वर्क करता हूँ, 40 साल से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 30 साल से मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब जो साबिक है हिंदुस्तान के कप्तान हैं, उनका मैं साया हूँ। हर सुख दुख में मैं उनके साथ है, वो मेरे साथ है। तो मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, सब चीज देखता हूँ। और मुझे जो है ना कहीं जो दिल को आवाज आती है, वो आवाज हमेशा मुझे एक आवाज देती थी। और वो आवाज ये थी कि मेरी कौम मुसलमान के लिए, हम आज तक लड़ते रहे माइनॉरिटी करके, पिछले 78 साल में माइनॉरिटी करते रहे। सब कुछ जो है धीरे धीरे सब अपने अपनी जगह चढ़ते जा रहे हैं। हर समाज का कोई ना कोई आदमी आता है, एससी समाज का अपना है, मराठा समाज का अपना है, क्रिश्चियन समाज का अपना है, और ब्राह्मण समाज का अपना है, राजपूत समाज का अपना है। मुसलमान को मुसलमान बोल के कभी कोई आगे नहीं आया। तो मैंने ये सोच के आया कि मेरी जो कौम है वो सबसे बुरी हालात में है सारे रिपोर्ट्स में। तो मेरा मकसद एक ही था, अल्लाह ने मेरे वो जहन में डाला, क्योंकि मुझे खबर में जाना है तो मेरे को मेरा हिसाब देना है। तो मुझे ये एहसास था कि मैं अपनी कौम के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मोर देन 82%, उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, KG to PG। उसकी मैं लड़ाई लड़ रहा था। मैं पहले 2 दिन आजाद मैदान में जो है उपोषण को बैठा, अमरण उपोषण को, बेमुद्दत भूख हड़ताल। उसके बाद वहां मुझे लगा कि वो रात को वहां से उठना पड़ता था। अमरण उपोषण बोले तो आप 24 घंटे वहां। फिर मैंने उनसे बात करके औरंगाबाद आ गया। और औरंगाबाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सामने बैठा, जहां 3 दिन में बैठा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। CM साहब जो हमारे महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब है, यकीन मानिए मैंने 4 प्रपोजल भेजा और चारों पे उन्होंने इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और इन सब में एक जो है ना, वो ऐसे शख्स को अल्लाह ने भेज दिया जिसका नाम है प्रदीप जायसवाल। यकीन मानिए, पता नहीं अल्लाह ने, प्रदीप जायसवाल है, प्रताप सर नायक है, धनंजय मुंडे है, और अबू आसिम आजमी है, और धनेकर बोल के जो है कांग्रेस के MLA, और बच्चू कड़ू, ये सब लोग आके एक ढाल की तरह मेरे साथ खड़े हुए और मेरे मकसद में मेरा साथ दिए। मुझे सर, आप हिंदुस्तान में बहुत जगह घूमे हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब के साथ में, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो, और अभी भी आपकी एक्टिविटीज चालू है। तो सर, अभी आपने बताया कि प्रदीप जायसवाल हमारे शहर के जो आमदार साहब है, वो तो अल्पसंख्यक समाज के बहुत बढ़ चढ़ के काम करते हैं। मगर आज हमारे देश में मुस्लिम राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं? और आप भी घूमते हैं, और खास करके कांग्रेस पार्टी ने जो अभी मुसलमानों को हाशिए पे रखा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर उंगली उठाना भी नहीं चाहते, चाहे वो कांग्रेस रहो या कुछ। लेकिन हाँ, ये 100% सही है कि हमेशा से जो मुस्लिम रहा वो वन साइड कांग्रेस को वोट डालता रहा। इस बार भी ये लोकसभा के इलेक्शन में भी इंडिया अलायंस के कोई भी रंदो, शिवसेना रंदो या कोई भी रंदो, मुसलमान ने वन साइड वोट डाला। तो हमको तो जो है हमेशा से ये आस लगी रही। बड़े बड़े कमिटीज बने, बहुत कमिटीज बने, हर कमेटी ने हमारा जो है ना बद से बदतर हालात के ऊपर दिया हुआ। सारे रिपोर्ट्स है आपके पास मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए। मुझे मालूम है कि हाई कोर्ट में 2014 से मामला पेंडिंग है और वो टेक्निकल ग्राउंड पे कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। मैं तो आज कांग्रेस पार्टी रहो, चाहे उद्धव ठाकरे साहब रहो, चाहे वो शरद पवार साहब रहो, चाहे वो फडणवीस साहब रहो, चाहे कोई भी रहो, मैं तो एक ही बोल रहा हूं कि भाई जो मुसलमान 87% बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको फ्री एजुकेशन दे दीजिए। और रही बात मुस्लिम की, जहां कांग्रेस ने अनदेखी की, 100% अनदेखी की, लेकिन कांग्रेस ने, मेरी ये पर्सनली रिक्वेस्ट है, कांग्रेस ने मुस्लिम लीडरशिप उन लोगों को देना चाहिए जो अब ग्रोइंग है, नए हैं,
कुछ करने का मादा रखते हैं और अपने समाज के लिए लड़ना चाहते हैं और अपने समाज के लिए करना चाहते हैं। और एक पर्सनली मैं आपको बहुत लोगों को मालूम नहीं है, विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने 2 लीडर को बुलाए थे, एक मुस्लिम समाज के एक दलित समाज के, और दोनों को बोला था मेरे सामने कि अपने समाज के लिए काम करो। हमारे लीडर तो अपना जो कहानी मेरे को मालूम नहीं कि कहां से कहां गुम हो जाते मालूम नहीं, लेकिन चंद्रकांत हंडोरे साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अंबेडकर भवन बनाया जहां रहने खाने की व्यवस्था फ्री है, एजुकेशन फ्री है। काश अगर वही सोच के हमारे लोग भी अगर उस तरीके से काम करे होते तो आज हमारा माशरे के अंदर चेंजेस आए होते। मुझे सर कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रवादी या इंडियन अलायंस हो, तो इसमें बहुत से मुस्लिम जिम्मेदार लीडरान है यहाँ पर, तो क्या वजह है कि आज अपने औरंगाबाद या खास करके मराठवाड़ा में मुसलमानों की तरक्की नहीं हो रही? क्या वो लीडर उतने पावरफुल नहीं है, या वो चेहरे जो आप बाहर घूमते हैं, तो ऐसे कोई क्षमता है क्या उन लीडरों में औरंगाबाद? देखो औरंगाबाद में तो आप देखिए इम्तियाज जलील को 10 साल पावर दिया गया, 10 साल। उसके बाद MM शेख बने, उसके बाद सत्तार भाई के पास अभी पालक मंत्री है औरंगाबाद शहर के, बहुत बड़े हैं, सबसे पावरफुल है। मुस्लिम कहीं आए और कहीं गया, मानुल्लाह मोतीवाला थे, कहीं लोग आए। मुस्लिम लीडर एक था जिसका नाम था डॉक्टर रफीक जकरिया, जिसने न परिवर्तन एजुकेशन की तरफ मुसलमानों के लिए जो है एक बड़ा दिया जलाया है। उन्होंने मौलाना आजाद कॉलेज स्टार्ट किए, बड़ा दिया जलाया, जिससे हमारा एजुकेशन में फर्क आया। उसके बाद आज मराठवाड़ा की नहीं औरंगाबाद की बस से बदतर हालात है पानी के लिए। वही डॉक्टर रफीक जकरिया थे, सीएम के साथ मिलकर पैठन डैम बनाए और उन्होंने काम किए। मेरी पर्सनली इन जितने लीडर्स हैं, जितने चाहे मराठवाड़ा के रहो चाहे महाराष्ट्र के, मेरे पर्सनल बहुत अच्छे ताल्लुकात है। इम्तियाज भाई तो जो है मेरे बड़े भाई समान थे, रहेंगे हमेशा। खाली डिफरेंसेस आ सकती क्योंकि मैं उसूल की बात कर रहा हूँ। मेरी कोई पॉलिटिकल उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से भी कोई दुश्मनी। मैंने जितने आंदोलन किया, जितने धरने दिया, इम्तियाज भाई से गाइडेंस लिया, हमेशा से वो किया। आज जब मैं मुस्लिम एजुकेशन के लिए मैं बैठा था, यूनिवर्सिटी के ऊपर में जब बैठा था, इम्तियाज भाई और असद अवैसी औरंगाबाद में थे। यही ख्वाब है इम्तियाज भाई को भी और असद भाई को भी, वन साइडेड। आपको ना पैसा खर्चा हुआ, ना किसी चीज की खर्चा हुई। हर एक गली का हर एक गरीब से गरीब आदमी आपको जान लगा के चुन के लाया। आपने बदले में मेरे पास आके आपको पूछने का वक्त नहीं करे मुझे आप क्या कर रहे हैं बोले। अच्छा मैंने तो ये छोड़ दीजिए, मैंने उनको मैसेज करा कि भाई कम से कम इस मुद्दे पे बात करो। क्या नहीं चाहते कि आप जो समाज आपको 100% वोट देता है आप उनके हक के लिए लड़ सके, या उनके बच्चे पढ़े और बड़े से बड़ा ऑफिसर बने? उनको हक नहीं है क्या जिंदगी जीने का? सिर्फ आप वोट लेंगे और उनको डाल देंगे। तो हर जगह हमारी मुस्लिम लीडरशिप यही फेल होती। आता है, पावर लेते, ताकत लेते, बन जाते हैं, बाद में कौम कहां है, क्या हो रहा, कुछ हालत नहीं। जज्बात से हमको जिंदगी भर खेला गया। ये 78 साल में 70 साल में हमारे को तो जज्बात में खेला गया। लीडर आए गए, रफीक जकरिया जैसा पैदा हुआ ना पैदा होगा। हमको उम्मीद है कि ऐसा कोई आदमी आए जो कुछ कर जाए हमारी कौम के लिए। मुझे सर आप खास करके दिल्ली में मौजूद रहते हैं, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी से भी आपकी चर्चा मुलाकात होती रहती है, मगर आज जो पूरे देश में मुस्लिम धर्म स्थलों पर और खास करके मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहा है, जैसा आज जो पूरे शहर में चला था हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, तो उसके ऊपर कभी आप मोदी साहब से या राहुल गांधी साहब से चर्चा करते हैं या बात करेंगे क्या? देखिए आज का जो पिछले 10 साल का जो माहौल है, ये बहुत ही ज्यादा जिंदगी का सबसे कठिन दौर गुजरा है, सबसे कठिन दौर, और खास तौर से मुसलमान के लिए बहुत कठिन दौर गुजरा है। अल्लाह का शुक्र हुआ कि इस बार अपोजिशन लीडर पावर में आई और कुछ कहने की ताकत रखी। पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बिल वापस गया, वो था वक्फ बोर्ड का। तो हमने ताकत दी ना, हमने सब मिलकर ताकत दी, तभी हुआ। हमको तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं तो जैसा राहुल जी के बारे में बात कर रहा हूं वैसा मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ भी बात कर रहा हूं। हम लोग तो मिलते रहते हैं, हमारी तो जिंदगी में उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात होती, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से, हम भी आपके ही इस देश के हैं। जब देश आजाद हुआ, जब पार्टीशन हुआ, तो हमने चॉइस थी हमारे पास, चॉइस। हम यहाँ रुक गए, इसी जमीन पे रुके। हम जब पैदा हुए तो हमारे आगे इंडिया लिखा गया, हम मरेंगे तो हम इंडिया लिखा गया। तो हम बाशिंदे हिंदुस्तान के हैं। हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे, हमारी रिक्वेस्ट है कि मुसलमानों के
आप ताकत बनिए राहुल जी और प्रधानमंत्री जी। और हमारे लिए हम आज बहुत परेशान हैं, मायूस है, मगर हमको अल्लाह पे भरोसा है और अल्लाह ही आपके दिमाग में डालेगा और आप हमारी हिफाजत करेंगे, हमको ये उम्मीद है। मुझे सर चलते चलते आखिरी सवाल मेरा, मुझे सर आपके दादा साहब जो है फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं मरहूम, और इंडिया गेट पर आपके दादा का भी नाम लिखा हुआ है। आपका काफी रुसूख है पॉलिटिशियन में, हर पार्टी में जाते हैं आप। और अभी जो वक्फ बिल जो लाया गया है, तो आप जब आपकी मुलाकात होती है प्रधानमंत्री से या अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब से या सोनिया गांधी जी से, तो वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसके ऊपर आपका क्या नजरिया है, क्यों लाया गया है, आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है मुसलमान? देखिए, मैं आपको वक्फ बोर्ड के बिल आने से पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं जो शुरुआत किया मुस्लिम माइनॉरिटी की, मैंने ये सीएम को माइनॉरिटी के लिए ये सारे लेटर्स दिया हुआ। आप यकीन मानिए, ये माइनॉरिटी कमीशन का, हमको मालूम ही नहीं माइनॉरिटी कमीशन क्या है, माइनॉरिटी के क्या जो है पॉइंट है, माइनॉरिटी की जिंदगी में क्या है, हमको क्या क्या मिलता है। ये लेटर मैंने सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब को दिया और फडणवीस साहब को दिया। यकीन मानिए 48 घंटे के अंदर अंदर पॉजिटिव रिस्पांस आया। हम तो इनको जातिवाद सरकार बोलते हैं, लेकिन इनके पास से पॉजिटिव रिस्पांस आया और ये सारा गया अब्दुल सत्तार साहब के पास। ये सारी चीजें अब्दुल सत्तार साहब के पास गई। अब आपका बोलना है कि जो हालात है, जो जिंदगी के जिस दौर से गुजर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के ऊपर सबसे पहले मैंने मेल किया राहुल जी को, प्रधानमंत्री जी को। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया वो इंतहाई नाकाबिल था, हम उसका विरोध करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा उन वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से भी और उन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी एक रिक्वेस्ट है, वक्फ मतलब ये अल्लाह की लैंड है। आज पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान जाग गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये यतीमों यसीरों के लिए जगह है। कितने चेयरमैन ने मुसलमानों को की बस्तियां बसाई है वक्फ बोर्ड की जगह पे, कितने गरीब लोगों को आपने घर दिया है। अब जाग गए ना मुसलमान, बहुत अच्छी बात है, हम लड़ रहे, अपोजिशन भी हमारे साथ दे रहा। वक्फ बोर्ड की जो जगहें हैं वो यतीम यसीर मिस्किन लोगों के लिए अल्लाह ने अल्लाह के नाम पे है, उनको दे दीजिए, शायद इसमें कुछ नहीं किया आप कमा लें। अब ये हमारे साथ में मुजीब साहब जो बहुत अच्छी मालूमात दर्शकों को दिए, और खास करके हमने जो सवाल किए कि आज मुस्लिम राजनीति की लाइन कहाँ है और मुस्लिम राजनेता और सभी पार्टियों में आज मुस्लिम समाज की क्या हैसियत रहेगी, मुझे सर ने बहुत अच्छे अंदाज में बताया। वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर भी और फ्री एजुकेशन के ऊपर भी हमने बातचीत किए, और मुझे सर ने कहा है कि जब तक जितने मामला हल नहीं होते वो प्रधानमंत्री जी, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी से भी चर्चा करते रहेंगे और उनसे मुलाकात करते रहेंगे, और मुस्लिम समाज को जितनी भी मदद मिले वो दिलाने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे खबरों को जानने के लिए देखते रहिए औरंगाबाद न्यूज। मैं इब्राहिम शेख।